नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कैमरा पलटी करके देखेंगे तो आपको इस 500 मीटर के दायरे में 15 से 20 बैरिकेड्स दिख जाएंगे, पर विश्वविद्यालय प्रशासन इतना अंधा है, आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है, बच्चे गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे बैरिकेड्स की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है। और उनका लगातार मांग करने के बाद भी हमको जवाब में क्या मिलता है कि तुम अगर यहाँ दोबारा दिखे तो तुम्हारे ऊपर FIR करा दिया जाएगा। विश्वविद्यालय के विरोधी रवैये से नाराज हैं छात्र, राज्यपाल के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रबंधन के रवैये से नाराज होकर कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा है। छात्र अपनी समस्याओं का समाधान प्रबंधन से चाहते हैं, लेकिन उनकी बात तो सुनना दूर, प्रबंधन का कोई भी अधिकारी उनसे मिलना तक नहीं चाहता। बीते दिनों भी छात्र ने अपनी समस्या का हल पाने कुल सचिव से मुलाकात करना चाहा था। कुल सचिव ने उन्हें डांटकर भगा दिया। इससे छात्र परेशान होकर छात्रों ने राज्यपाल के नाम पत्र लिखा है, जिसे कलेक्टर अवनीश शरण को सौंपा है। बता दें, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय संभाग का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, जहां पर संभाग भर के बहुत सारे महाविद्यालय संबद्ध है। ऐसे में यहाँ पर छात्रों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ पढ़ने वाले छात्रों को समस्या होने पर वे प्रबंधन से मिलकर उसका हल पाना चाहते हैं, लेकिन प्रबंधन का रवैया छात्र विरोधी है। पहले भी कई बार छात्र अपनी समस्या को लेकर कुल सचिव से मिलने पहुँचे तो उन्हें डांटकर भगा दिया गया। ऐसे में छात्रों में काफ़ी नाराज़गी है। विश्वविद्यालय के इस छात्र विरोधी रवैये की शिकायत राज्यपाल रमन डेका से ज्ञापन के माध्यम से किया गया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि यूटीडी में शिक्षकों की कमी है, अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाए ताकि पढ़ाई सही समय पर हो सके। विश्वविद्यालय में सुव्यवस्थित पार्किंग की सुविधा नहीं है, जिससे छात्रों को दिक्कत होती है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इसके अलावा लैंग्वेज लैब नहीं किया जाता, गार्डन को बार बार बनाया जा रहा है, बिना मापदंड के तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे ही कई सारी समस्याएं हैं, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान करने का आग्रह राज्यपाल से किया। बर्बाद कर रहे विश्वविद्यालय का फंड। छात्रों ने ज्ञापन में यह लिखा कि बच्चे अगर टीचर की मांग करने जाते हैं तो उनको ये जवाब मिलना चाहिए कि हम फोर्स बंद कर देते हैं या फिर नए छात्रों की जरूरत व सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। अनियमितताओं के साथ में यहाँ पर हमें अंधा मोड़ देखने को मिलता है। विश्वविद्यालय से हम बोल बोल के थक गए कि यहाँ पे 3 बैरिकेडिंग लगा दीजिए। आप अगर अभी कैमरा पलटी करके देखेंगे तो आपको इस 500 मीटर के दायरे में 15 से 20 बैरिकेड्स दिख जाएंगे, पर विश्वविद्यालय प्रशासन इतना अंधा है, आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं होती है, बच्चे गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, उनके लिए यहाँ पे बैरिकेड्स की सुविधा नहीं प्रदान की जाती है कि बच्चे कम से कम जो तेज रफ्तार से गाड़ियां आ रही हैं वो नियंत्रित होकर चले। उनके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कोई जवाबदारी नहीं होती है। यहाँ पे आप देखेंगे 500 मीटर की सड़क में 9 बार ब्रेकर लगा हुआ है, बच्चियां आती है, ब्रेकर है, बैरिकेड्स है, उनपे संभाल नहीं पाती है, गिर जाती है। उनका शिकायत करने जाओ तो उनका कहना यह है कि हमको क्या मतलब। वो हमसे बोलते हैं कि यहाँ पे हम ब्रेकर हटवा देंगे, कोई तेज रफ्तार से जाएगा गिरेगा, उसकी जवाबदारी कौन लेगा, बच्चा लेगा, लिख के दीजिए बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि अब जो ब्रेकर से गिरे बच्चे उनकी जवाबदारी तो आप लीजिए। विश्वविद्यालय के पास उसके लिए पैसा नहीं है। विश्वविद्यालय में ऐसे ऐसे अनेकों कार्य हो रहे हैं जिसका कोई तात्पर्य ही नहीं है। अपने निजी सुख के लिए, अपने मतलब के लिए कुछ भी खर्चा करने के लिए तैयार है। ऐसी चीजों के लिए भरपूर व्यय होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। करोड़ों रुपए में लैंग्वेज लैब बन के तैयार हो गया जिसका 1 रुपए का वहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। ऐसे अनेक समस्याओं के साथ हमारा विश्वविद्यालय घिरा हुआ है, जिसकी निरंतर मांग छात्र छात्राओं के द्वारा लगातार की जा रही है। और उनका लगातार मांग करने के बाद भी हमको जवाब में क्या मिलता है कि तुम अगर यहाँ दोबारा दिखे तो तुम्हारे ऊपर FIR करा दिया जाएगा। FIR करा दिया जाएगा बोला जाता है, तथा उसके साथ साथ कुल सचिव महोदय के पास हम लोग छात्र छात्राएं जाते हैं तो मिलने से मना करेंगे और FIR करा देंगे, धमकी देंगे, मेरे रूम में मत आओ करके मना करते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं अपने चहेतों को विश्वविद्यालय प्रशासन में इतनी अनियमितता है, पार्किंग की स्थिति जाके आप देख सकते हैं, ऐसी अनइवन है ना। और उसके साथ साथ विश्वविद्यालय में कैंटीन की स्थिति ऐसी है, अपने चहेतों को टेंडर देना और उनके चहेतों द्वारा मनमाने कीमतों पर वस्तुओं को वहाँ क्रय करना।
विक्रय करना छात्रों में। और आप उसके साथ साथ ये देखा जा सकता है विश्वविद्यालय में अनियमित बिना जरूरत का पार्किंग पार्टीशन किया गया है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और कुल सचिव महोदय से ये सवाल किया गया तो बोलते हैं कि इसकी ये ज़रूरत है, इसकी वो ज़रूरत है। अपने चहेतों को उस काम का टेंडर दे रहे हैं, ना ही किसी चीज़ का टेंडर रिवील कर रहे हैं। और उसके साथ साथ एक मिनी ट्रैक्टर, ई रिक्शा, ये सब को जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उसको खरीद के रखे हुए हैं, धूल पड़ता हुआ एक दिन बस यूज़ हो रहा है, उसके बाद वो रखाया हुआ है। जो ये ब्रेकर लगा हुआ है उसको भी अमेज़ॉन से मंगा के खुद ही असेंबल करा रहे हैं। क्या ये सही है? आप सभी ये बता सकते हैं। और तो वित्तीय अनियमितता शामिल बिना वित्त समिति के नियम के विरुद्ध जाकर वाहनों की खरीदी की जा रही है। वाहनों की खरीदी की जा रही है जिसका कभी उपयोग नहीं होना है। एक बार उपयोग होगा, उसके बाद उसको दोबारा उपयोग नहीं होगा। गार्डन के नाम पर, गार्डन को 3 बार सौंदर्यीकरण के नाम पर 3 बार उसमें काम कराया गया, लेकिन आज भी आप गार्डन को देख चुके हैं। और ऐसे क्रय दिखाया जा रहा है जिसका कोई आगे फ्यूचर नहीं है। गार्डन के लोग तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब छात्र बोलना है, जब छात्र बोलना है, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब छात्र बोलना है, जब छात्र बोलना है, विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आओ, विश्वविद्यालय प्रशासन होश। सचिव इस्तीफा दो, जब छात्र बोला है, जब छात्र बोला है, छात्र एकता। सबसे पहले भारत माता की जय। मैं यशवंत प्रताप सिंह यूटीडी का छात्र हूँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 महीने से यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन यहाँ क्लासेस लेने के लिए शिक्षक नहीं है। बच्चे आ रहे हैं, इतनी धूप में आ रहे हैं, 5-5 घंटे यहाँ आके अपना वेस्ट कर रहे हैं। मतलब एक दिन में कम से कम मतलब 1 से 2 क्लास बस हो पा रही हैं, जिससे बच्चे निराश हो जा रहे हैं, वो वापस घर को जा रहे हैं और अब मतलब अगले दिन से फिर वो आना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ टीचर ही नहीं है। हम इसको लेके हम कुल सचिव के पास जा रहे हैं, डीसी के पास जा रहे हैं, तो हमको बोल रहे हैं कि यहाँ टीचर्स नहीं है तो कोर्स ही बंद करा देते हैं। ऐसा कहाँ होता है? इतना बड़ा छत्तीसगढ़ का विश्वविद्यालय है, यहाँ इतने अच्छे कोर्सेज हैं, पूरा मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, वहाँ टीचर्स इन लोग अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं। खाली 2-3 टीचर से पूरा हर एक डिपार्टमेंट चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि पार्किंग की जो व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था यहाँ जब से विश्वविद्यालय बने हुए, आज मैं यहाँ 5 सालों से पढ़ रहा हूँ, ये मेरा लास्ट ईयर चल रहा है। तो 4 सालों से जब भी मैं फर्स्ट ईयर से जब से विश्वविद्यालय बना है, मैं देखते आ रहा हूँ कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। जैसा कि आप देखेंगे कि कम से कम 3 से 4 जगह अभी तक इधर-उधर पार्किंग करा दिया गया है। और सामने जो बैरिकेड्स लगा है, जो आपके लिए जो ब्रेकर लगा हुआ है, उससे बच्चों को बहुत क्या हो रहा है, परेशानियों की सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बच्चे लोग गिर जा रहे हैं, वो अलग-अलग जगहों से उनको चोट हो जा रही है। हम लोग जाके कुल सचिव सर के पास जाके बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ये सब हमारा मुद्दा नहीं है। बच्चे जो है गाड़ी ओवर स्पीड में चला रहे हैं, जो ब्रेकर लगा है कैसे ओवर स्पीड में चलाएंगे। तो ये सब बहुत सारे जो इन सभी मांगों को लेकर हम कुल सचिव के पास जा रहे थे, जो कि वो हमसे बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो ऊपर से हमको धमकी दे रहे हैं कि आपके ऊपर एफआईआर करा देंगे, कि ये सब विषयों को लेकर ये जो आज का जो हमारा आंदोलन था वो हमने किया है। परिचय मेरा नाम यशवंत प्रताप सिंह है, मैं यहाँ एमसीए 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। अब बताएंगे क्या चीज की मांग है आपकी? सबसे पहले आप सभी को मेरा जय हिंद, नमस्कार। मैं स्वप्निल पांडे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के संगणक विज्ञान एवं अनुप्रयोग विभाग का छात्र हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में जैसा कि आपको अगर पता हो या नहीं भी पता हो तो मैं बता दूं कि 5 विभाग संचालित हैं। लेकिन वर्तमान की स्थिति में हमको देखा जाए तो हमारे विश्वविद्यालय को बने अभी 12 से 13 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी विश्वविद्यालय में किसी भी विभाग में पूर्ण तरह से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। हमारे सारे विभाग जो हैं वो गेस्ट टीचर्स के भरोसे चलते आ रहे हैं, परंतु अभी बहुत सारे गेस्ट टीचर्स ने इस्तीफा दे दिया है। हमारे सारे विभाग पूर्णतः खाली हो चुके हैं। जो रेगुलर टीचर्स हैं उनमें से कुछ मैटरनिटी लीव पे हैं। इस तरह के कारणों से जो हमारा 5 विभाग में से सारे विभाग ही कह दूं मैं, उनमें शिक्षकों की इस कदर कमी हो गई है कि बच्चे पिछले 2 महीने से जब से नया सेमेस्टर शुरू हुआ है डेली अपना समय व्यर्थ करके आ रहे हैं और उनकी कक्षाएं नहीं हो पा रही। कक्षाएं नहीं हो पा रही है, इस मांग को लेकर के हम लोग 1 हफ्ते पहले माननीय कुल सचिव जी से मिलना चाह रहे थे,
परंतु उनका सीधा एक शब्दों में उत्तर हमको ये मिलता है कि मैं बच्चों से नहीं मिलता, मुझे उनसे बात नहीं करनी। जब हम लोगों ने उनसे मिलना चाहा कि आप बात क्यों नहीं सुनेंगे, आप पद पर बैठे हुए हैं, आपको हमारी मांग को तो सुन लेनी चाहिए। तो उनका कहना ये है कि ये सब मेरा काम नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाइए। अगर आप लोग यहाँ से नहीं जाते हैं तो मैं आप लोगों के ऊपर FIR करा सकता हूँ। ऐसी धमकी बच्चों को दी जाती है। बच्चे यहाँ पे अपना समय व्यर्थ करने आ रहे हैं इतनी गर्मी में, उनके टीचर और कुछ नहीं, बच्चा यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है, वो टीचर की मांग करता है, उस मांग को तक नहीं सुना जा रहा है। उसके साथ ही अगर यहाँ पे बात की जाए तो विश्वविद्यालय में इतनी सारी अनियमितताएं हैं जिसको मैं अगर गिनाना चाहूँ तो मैं थक जाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं विगत कुछ दिनों के का ही बात करूँ तो होली के एक दिन पूर्व एक बालिका थी, बच्ची थी, वो जा रही थी, वो हमारे विश्वविद्यालय प्रांगण में गिर गई और उसके पैर में चोटिल हो गई। और उसका कारण यह था कि हमारे आदरणीय कुल सचिव जी द्वारा इस हमारे ज्ञान पथ पर लगाए गए 6 ब्रेकर और 20 बैरिकेड्स, जिसका कारण उनसे पूछा जाए तो उनको खुद ही नहीं पता कि वो क्यों लगाया गया है। कि विश्वविद्यालय के सामने एक अंधा मोड़ पड़ता है जिसमें काफी तेज रफ्तार से वाहनें आती हैं, जिससे समय समय पर लगातार दुर्घटनाएं होते रहती है। विश्वविद्यालय के छात्र भी उसमें चोटिल हो जाते हैं, बाहर के लोग भी चोटिल हो जाते हैं और ये काफी दुर्घटनाजन्य क्षेत्र है। तो इसके निवारण के लिए हमने उनसे ये मांग की थी कि आप यहाँ पर बस 3 बैरिकेड्स लगा दीजिए दोनों तरफ, जिससे आने जाने वाले गाड़ियों की जो गति है उसमें नियंत्रण होगा और जो दुर्घटनाएं हैं वो कम होगी। उसका जवाब हमको ये मिलता है कि विश्वविद्यालय के पास फंड नहीं है। विश्वविद्यालय के पास अगर फंड नहीं है तो विश्वविद्यालय में ऐसी चीजें जिसका कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए पैसा कहाँ से आ रहा है। विश्वविद्यालय में ऐसी तमाम चीजें हैं जिनका कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया जा रहा है। लेकिन ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिसके विश्वविद्यालय को सख्त जरूरत है, उसके लिए अगर हम लोग मांग करने जाए तो हमको ये जवाब मिलता है कि विश्वविद्यालय के पास फंड नहीं है। इन्हीं सारी जरूरतों को मांग के लिए आज हम लोग यहाँ पे सब एकत्रित हुए थे और हम लोग यह मांग जितना ऊपर तक हो सके अपने मांग को पहुंचाएंगे। और हमारा मांग यही है कि जल्द से जल्द हमारे विश्वविद्यालय में टीचरों की नियुक्ति हो जाए और जो भी विभिन्न मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। हमारे शिक्षा के मंदिर में जो अधिकारी मिलकर ये दुराचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का खेल चला रहे हैं, छात्र छात्राओं की सुनवाई नहीं हो रही। इसके विरुद्ध हम सभी छात्र छात्राएं आज लामबंद हुए हैं और एक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है, जिसमें ये पहला ही चरण है हमारा। और हम चाहते हैं कि हमारी बात को विश्वविद्यालय प्रशासन और स्टेट का प्रशासन वो सुने और हमारी समस्याओं का निराकरण करे। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, क्या समस्याएं हैं? हम छात्र छात्राओं को विगत कई महीनों से बहुत सारी समस्याएं हो रही है। जैसे हमारे अभी गर्मी का समय चालू हो गया है, लेकिन हमारे विश्वविद्यालय में शिक्षक नहीं है। बच्चे आते हैं, 1 से 2 कक्षाएं लग पाती हैं, उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ता है। तो शिक्षकों की सबसे पहले शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए। पार्किंग प्रॉपर हमारे यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है नहीं, तो हम चाहते हैं सुव्यवस्थित पार्किंग हो। तो पार्किंग के लिए कितने दुर्घटनाएं लगातार होती जा रही है। स्पीड ब्रेकर लगाया गया बिना मापदंड के, तो स्पीड ब्रेकर को हटाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ ज्ञान पथ में लगभग 15 बोर्ड लगे हुए, जिसमें कुलपति महोदय की लिखी हुई पंक्तियां अंकित की गई हैं। उनका व्यक्तिगत प्रचार विश्वविद्यालय को पैसे से हो रहा है। तो इस टाइप का जो भ्रष्टाचार चल रहा है, गार्डन को 2 से 3 बार उजाड़ के बार उनको सौंदर्यीकरण के नाम पे बनाया जा रहा है। अभी रोड का टेंडर आपको पता चला होगा, 1 करोड़ 40 लाख में गृह मंडल के माध्यम से कराया जा रहा है। 300 मीटर 25 फीट चौड़ा सड़क है, उसके लिए 1 करोड़ 40 लाख का टेंडर बनाया गया है। कैंटीन बिना टेंडर चलाया जा रहा है, मनमाने रूप से वसूला जा रहा है उनसे। छात्रा जो मन आ गया, आज 20 रुपये है, कल 40 रुपये दीजिएगा करके, ना कोई सामान ढंग से रहता। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी सभी छात्र छात्रों को लगातार हो रही है। मेरा नाम सूरज सिंह राजपूत। विश्वविद्यालय में नियमितताएं बनी हुई हैं। कुछ विगत दिवस होली के कुछ दिनों पहले हम लोग कुलसचिव महोदय के पास अपनी मांगों को लेकर गए थे। कुलसचिव महोदय द्वारा डायरेक्ट मना कर दिया गया कि हम बच्चों से नहीं मिलेंगे, मैं छात्रों से नहीं मिलूंगा, और छात्र छात्राओं के अंदर जाने पर उनके ऊपर FIR कराने की धमकी दी गई तथा विश्वविद्यालय प्रशासन की जो अनियमितताएं हैं, उनके जो क्रय समिति जो बनी हुई है, उसमें जो भी नियम होते हैं, जो भी सूचनाएं होती है, उसे विश्वविद्यालय प्रशासन के जो वेबसाइट में उसे अपलोड नहीं किया जाता। कार्य परिषद, विद्या परिषद की जो बैठक होती है, उनमें जो नियमित सूचनाएं आती है, उसको विश्वविद्यालय प्रशासन वेबसाइट में अपलोड नहीं करा रहा है और अपने चहेतों को टेंडर दे रहा है, अपने चहेतों को पैसा गरम जेब भारी करा रहा है और अपनी भी जेब भारी कर रहा है। इस औरत पर छात्रों ने कुलसचिव से सवाल जवाब किया, तो कुलसचिव ने अपने तीखे तेवर दिखाए तथा छात्र छात्राओं को डराया धमकाया तथा FIR की धमकी दी तथा घर में फोन लगाकर शिकायत करने की बात कही। छात्रों को पढ़ाई की आवश्यकता है कि टेंडर अगर वो कर रहे हैं उसकी आवश्यकता? तो टेंडर आपने मुझे एक बताइए, कैंटीन का टेंडर होगा तो छात्रों के लिए होगा ना। जिसे भी दे रहे हैं, चलो ठीक है, अपने चहेतों को दे दें, अरे उसमें कुछ अच्छा चीज ही तो मिले ना, खाने की अच्छी मिले। 20 रुपए में आप पूरे मार्केट में, हमारे बिलासपुर में, छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, 20 रुपए में एक समोसा कहाँ मिलता है बताइए ना। और वो भी समोसा मिल रहा है तो वो उसकी क्वालिटी क्या है उसको भी देख लीजिए। वो बच्चों की शिकायत इससे बनी हुई है, बच्चे शिकायत कर रहे हैं तो उनको धमकी दिया जा रहा है, उनके घर में लेटर पहुंचाया जा रहा है।
लेटर की प्रति हम आपको दिला देंगे अभी भी। नाम बताइए। मेरा नाम नीरज यादव है, मैं अटल बिहारी विश्वविद्यालय UTD सत्र में छात्र हूँ।